नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर 2:30 बजे वांगचुक प्रेस को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार हो गए। हम सभी उनका इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। वे अपने गांव से लेह की ओर आ रहे थे जब गिरफ्तार किए गए। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक टेंट बनाया है। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगे, चीन का एजेंट कहा गया। उनकी गिरफ्तारी तभी से तय लगने लगी थी। जो व्यक्ति भारत की सेना के लिए लद्दाख की ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार करेगा, उसके आविष्कार से लाखों रुपए की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा हुई है। क्या वह देशद्रोही हो सकता है? वांगचुक के नाम पर कई पेटेंट हैं। उन्होंने आइस स्तूप बनाकर पानी के संकट का बड़ा समाधान खोजा। इसके तहत सर्दी के दिनों में बर्फ के रूप में पानी को जमा करने की टेक्नोलॉजी बनाई, जो गर्मी के दिनों में पिघलकर किसानों के पास जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन इन सब में लगा हो, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। 24 सितंबर से पहले और उसके बाद भी वांगचुक ने बार बार हिंसा की निंदा की और कहा कि इससे आंदोलन कमजोर हुआ है। उन्होंने लद्दाख की युवा पीढ़ी से कई बार अपील की कि उनका रास्ता शांति का है, हिंसा का नहीं। वे भी हिंसा के रास्ते पर ना चलें। मैं पूछ रहा था कि बीजेपी का जो ऑफिस जलाया गया है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? किसी भी हिंसा पे, किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ पे मैं खुश नहीं हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये तरीका नहीं था, हमारा तरीका शांतिपूर्ण था, उसको और धैर्य से हमें आगे बढ़ाना था। अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की है और ट्वीट किया है कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज लोग उन सभी से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। जो व्यक्ति लगातार शांति की बात कर रहा था, अहिंसक तरीके से आंदोलन और अनशन करता रहा, उसे ही हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।